आज हम पढ़ेंगे इस्म की किस्में कि इस्म की कौन कौन सी अक़साम हैं। सबसे पहले तो याद रख लें कि ऐसा अकेला लफ्ज़ जो किसी शख्स या चीज़ का नाम हो, नाउन हो, वो इस्म कहलाता है। हर वो चीज़ जो चाहे जानदार है चाहे बेजान है, वो कोई ना कोई इस्म रखती है, वो अपने नाम रखती है। कमरा है, ब्लैक बोर्ड है, इंक है, मार्कर है, ठीक हो गया, और लाइन है जी, लफ्ज़ है, ये एक नाम है भाई, इस्म है, पहचान है, ठीक है। वाइट बोर्ड है, दीवार है, छत है, बल्ब लगा है, ठीक हो गया, दरिया, समंदर, सारी चीज़ें। अच्छा, अब इन इस्मों की तकसीम है कि इनमें ये बनावट के हिसाब से, भी बनावट कहते हैं बनाने के लिहाज से, इसमें हम इस समय मारफा और नकरा नहीं पढ़ रहे कि कौन सी चीज़ों के नाम ख़ास हैं जी, कौन सी आम हैं जी, और आम की आगे कौन कौन सी अक़साम हैं, ख़ास की कौन कौन सी अक़साम है, वो नहीं पढ़ रहे। हम सिर्फ बनावट के हवाले से है कि इस्म है कि उस इस्म से आगे भी कोई इस्म बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। सबसे पहले जो इस्म की किस्म है वो है इस्म जामिद। ऐसा इस्म जिससे न तो किसी से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरा लफ्ज़ बनाया जा सके। ऐसा लफ्ज़ जो ना तो किसी से बना हो और ना ही इससे कोई दूसरा लफ्ज़ बनाया जा सके, इसमें जामिद कहते हैं। जैसे कुर्सी किसी लफ्ज़ से नहीं बना और ना ही इससे कोई आगे लफ्ज़ बनाया जा सकता है। अब इसकी तरतीब जो है आगे मस्तर और मस्तक में आपको समझ आएगी कि इससे किसी से क्यों नहीं बना या कैसे बनाया जाता है। कुर्सी है, गुलाब आ गया, ठीक हो गया, हीरा है, और मोती हो गया, दीवार है, हीरा, मार्कर, ठीक हो गया। तो कोई ऐसा लफ्ज़ जो ना तो किसी से बने और ना इससे कोई दूसरा बनाया जा सके, वो इसमें जामिद कहलाता है। उसके बाद आ जाता है जी इसमें मस्तक। हम मस्तक को पढ़ने से पहले जो है वो मस्तर को पढ़ लें ताकि इसको मस्तक को समझने में आपको आसानी हो। अच्छा भाई, मस्तर की अलामत होती है नून अलिफ ना। मस्तर के लुग़वी मानी होते हैं निकलने की जगह। चूँकि बहुत से अफ़ाल यानी फ़ेल और इसमें मस्तक जो हैं वो इसमें मस्तर से बनाए जाते हैं, इस वजह से इसके मानी जो है निकलने की जगह के। इसकी अलामत होती है नून अलिफ ना, यानी किसी लफ्ज़ के आखिर पे नून अलिफ ना का लफ्ज़ आएगा। जैसे लेटना, ठीक हो गया, पीना, कूदना, देना, लेना। अब इसकी तारीफ़ क्या है इसमें मस्तर की, ये एंड पे अच्छा नून अलिफ ना है अलामत। लेटना नून अलिफ ना आ गया, पीना नून अलिफ ना, कूदना नून अलिफ ना, रहना नून अलिफ ना, और लेना नून अलिफ ना, ये इसकी अलामत है निकलने की जगह। यानी इससे आगे मज़ीद इसमें मस्तक जो है वो अखज़ हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, फ़ेल बन रहे होते हैं। इसकी तारीफ़ क्या है कि ऐसा इस्म जिसमें कोई किसी काम का होना करना पाया जाए। ऐसा इस्म जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए लेकिन उसमें ज़माना ना मौजूद हो। उसमें क्या हो, ज़माना ना मौजूद हो, कोई ज़माने को वो मेंशन ना कर रहा हो, तो उसे कहते हैं इस्म मस्दर। क्योंकि अगर ज़माना आ जाए तो वो तो फिर फ़ेल हो गया। तो हम पढ़ रहे हैं इस्म। लेटना में है, पीना में है, कूदना, रहना, लेना, इसमें कोई भी ज़माना नहीं पाया जा रहा, इसमें कोई भी ज़माना नहीं पाया जाता। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसा इस्म मस्दर जिसकी अलामत नून अलिफ ना है लिखा जाता है, उसमें किसी काम का करना या होना भी नहीं पाया जाता। यहाँ पे तो किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है लेकिन उसमें नहीं पाया जाता। उसे क्या कहते हैं, जैसे उसे भी इसमें मस्दर कहते हैं। जैसे पुराना, सियाना हैं तो इसमें मस्दर हैं लेकिन इसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जा रहा, ठीक हो गया। नाना का लफ्ज़ आ गया। अच्छा, एक और चीज़,
अगर इसकी इलामत मस्दर, ये इलामत मस्दर होती है भी नून अलिफ ना, इसको हटा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, अमर का सीगा बन जाता है हुक्म, उसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जा रहा होता है। इस सारे में जो है आप अगर नून अलिफ ना को इलामत मस्दर को हटाएं तो क्या बन जाता है, लेट, अमर दिया, हुक्म दिया जा रहा है, पी, ठीक है, कूद, दे, ऑर्डर किया जा रहा है भाई, ले, हुक्म दिया जा रहा होता है, उसमें अमर का सीगा आ जाता है। समझ आ गई इसमें मस्दर तीन चीज़ें कि उसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए लेकिन ज़माना ना पाया जाए, लेकिन किसी काम, दूसरी जो चीज़ है किसी काम का करना या होना भी ना पाया जाए, और तीसरी चीज़ क्या है कि नून अलिफ ना को हटा दिया जाए तो वो सीगाए अमर यानी हुक्म बन जाता है। आंसर द क्वेश्चन, सवालों के जवाब दो, देना, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इसमें मस्तक। इसमें मस्तक हमेशा मस्तर से बनता है, जैसे लिखने वाला, रोता हुआ, सोता हुआ, इसमें मस्तक हमेशा मस्तर से बनेगा। तो हम देखते हैं लिखने वाला, लिखना से है, नून अलिफ ना, इसमें फेल भी पाया जाता है भाई, ठीक हो गया, काम, लिखने वाला, रोता हुआ, फेल क्या है, काम का होना पाया जा रहा है, सोता हुआ, सोया हुआ है, ठीक हो गया। तो नून अलिफ ना, लिखने वाला, तो ये जो इसम है ये किससे, इसमें मस्तक, फेल तो पाया जा रहा है, क्या है, मस्तर, मस्तर से अखज़ है, रोना और सोना, तो ये क्या है जी, इसमें मस्तक जिसमें फेल भी पाया जा रहा हो। बाज़ दफ़ा लिखना से जैसे लिखाई है, ठीक होगा, तो फेल भी पाया जा रहा होगा और वो इसम भी होगा। तो ये थी इसम की किस्में, बनावट के हवाले से जामिद है, मस्तक है और मस्तर है, तीन जो है मेन अक़साम हैं।